अब तो आप सबको यकीन हो गया। मुर्दाबाद 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 अल्लाहु अकबर। कांगला आदमी हो या कांगला देश हो, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बातें कर कोई नहीं सुनता। वो सोशल मीडिया पे एक जो है मजाक चल रही है कि जिसके जेब में पैसे नहीं है वो मुफ्त के मशवरे देने की हिम्मत ना करे, चूंकि जो साहिब औकात लोग हैं उनको ये बात बुरी लगती। तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहाँ खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो, जो पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिए। उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। अगर आप देखें कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तान की, वो इसराइल के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट नहीं निकाल रही, एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों रोक रही है लोगों को जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट इसराइल? है ना मजे की बात। ये पता चला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोक रही है, वो लोग जो फलस्तीन के साथ अपनी इजहार यकजहती करना चाहते हैं। आपने इंडिया के साथ भी तो जंग खेल के देख लिया। चार जंग का क्या हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो उल्टा नुकसान ही हुआ। भाई हम छोटा कंट्री है, हमें हमेशा नुकसान ही होगा। उनका बड़ा कंट्री है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनको इतना नुकसान नहीं होगा, और उन्होंने नुकसान उठाया भी नहीं है। अभी देखे ना, उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, फॉरेन पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। हमारी कभी फॉरेन पॉलिसी वाज़ेह रही नहीं है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी आजकल इसलिए परेशान है क्योंकि हमास ने उनके सपोर्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। हमास ने पाकिस्तान को भाव नहीं दिया, तो इसलिए पाकिस्तानी लोग अब प्रोटेस्ट करना बंद कर चुके हैं, फिलिस्तीन और हमास को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं। 24 करोड़ जनसंख्या वाला यह देश पाकिस्तान, और यहां पे आपको बहुत ही कम लोग का प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, 100 से 200 लोग, जो कि बहुत ही कम है। और पाकिस्तानी नौजवान आज के समय में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ट्विटर को गंदा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, उर्दू में ही फिलिस्तीन और हमास को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उर्दू सिर्फ पाकिस्तानियों को ही पढ़नी आती है, लिखनी आती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इंग्लिश ही समझ आती है, तो इंग्लिश का भी यूज नहीं कर रहे। किस तरह के अनएजुकेटेड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको यहां पे समझ आएगा इस वीडियो में क्यों पाकिस्तानी लोग मायूस है। अगर आपने प्रोटेस्ट देखने हैं तो आपको कहीं पे प्रोटेस्ट नजर नहीं आएंगे, ठीक है जी। थोड़े से हंड्रेड्स, जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़पेपर डॉन, वो कहता है हंड्रेड्स पाकिस्तानियों ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, वो फलस्तीन और हमास के मसले से बाहर रहना चाहते हैं। दैट्स सो सिंपल। वो इस मसले से बाहर रहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। लेकिन फलस्तीनियों की जो दुख तकलीफें, उनका कौन जिम्मेदार है? हमास तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन कैन वी इग्नोर इजराइल? क्या जी पाकिस्तान ये कर देगा? एक वक्त होता था कि जमात इस्लामी कहा करती थी कि पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इजराइल को भी शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लगे होते थे बोर्ड कि श्रीनगर 400 किलोमीटर तो यरूशलेम 5000 किलोमीटर। वो सारे बोर्ड पुट लेते थे इन्होंने। That is why I call the changing character of political Islam in Pakistan. मतलब 240 मिलियन का मुल्क और हंड्रेड्स बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के अंदर तो हेट में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, नफरत में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, एंटी वेस्ट, एंटी इजराइल, एंटी इंडिया तो बड़े स्लोगन्स हैं। लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? सो ये जो लोग निकलते भी हैं, जिन गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे लोग निकले हैं, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद में है। इनका क्या, ये क्या मैटर करता है? इतने तो हर रोज किसी ना किसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। सो ये बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है जो हम पर्टिकुलरली जो ये मेरे सामने है। एक बात। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी
करवा रही है इनको कि भाई नहीं अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ठीक है। सो ये भी एक हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है। एक जैसे आप कहते हैं कि ना आपको पता चलता है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1970s 80s में हुआ करता था। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ठीक है जनाब, कोई लंबी चौड़ी फ़लस्तीन की कवरेज नहीं की, और अगर कवरेज की है तो बड़ी बैलेंस बात की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी बैलेंस बात की है। पाकिस्तान की अवाम पब्लिक ने बड़ी बैलेंस की है। हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के तो कह रहा है इजराइल जुल्म कर रहा है, देखो बंदे मारन डे ने, ये करन डे, वो करन डे। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमास ने क्या किया है भाई, हमास ये क्यों कर रही है, ठीक है। सो ये भी एक जो चीज़ है वो सामने है। सो हंड्रेड्स ने क्यों रैली निकाली है, वाई नॉट थाउजेंड्स। मैं तो इस पर बड़ा देर से, मुझसे जो लोग ओपिनियन मांगते रहते हैं अक्सर मीडिया वाले या दोस्त अहबाब या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कभी जहाँ पे टॉक हो, तो मैं तो यही कहा था कि पाकिस्तान के मौलवियों को जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ता है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जहाद करने, और जहाद कह रहा हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए, जुम्मे का। इट मीन्स यहाँ पे लोगों में कोई एपेटाइट नहीं है, लोग अपने कामों में मसरूफ हैं। लोग समझते हैं भाई ये छोड़ो, ये रोज की कहानी हमें ना सुनाओ, हमें अपने रोजगार की तरफ जाना है। एक बात। दूसरी बात यह है, कोई भी सियासी जमात लोगों को कहे प्रोटेस्ट करो, लोग सड़कों पे नहीं आते। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ और कहा है कि जब दिल किया प्रोटेस्ट निकाल लिए, जब दिल किया आओ सड़कों पे। और दूसरा बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल 330 रुपये लीटर हो, वहाँ प्रोटेस्ट निकालना कोई आसान काम है? वहां पे रोड बंद करने आसान काम है? पहले 330 रुपये लीटर पेट्रोल पाओ, फिर जनाब शहर के मरकज में जाओ, फिर वहां पे खड़े हो जाओ, फिर मीडिया आए और करे, ये लाखों रुपए का काम है। ये वो गेम खत्म हो गई है। सो जो आलम इस्लाम है वो तो आज दुनिया में तो शायद कहीं प्रोटेस्ट निकल रहे होंगे, हल्के फुल्के कहीं पे हो रहा होगा, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कहीं भी नहीं। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बड़े ठंडे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीन के अंदर अगर 1 मिलियन लोग, अब ये जो है यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग, 10 लाख 2.3 मिलियन की आबादी है गजा की, 1 मिलियन वहां से निकल रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ विच कैन स्टॉप इजराइल कि ऐसे ना करो। और पाकिस्तान जैसा मुल्क भी उनकी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे लोगों ने बड़ी छाले मारी हैं जनाब, असी जनाब बड़े असी थे, साढ़े थे, भरा थे, पैना थे, ये थे वो। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे बताएं कोई बंदा, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जमात इस्लामी बस एक छोटी सी जमात रह गई है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हल्का फुल्का सा, दरमियाना सा प्रोटेस्ट किया। बाकी कोई बताएं, कुछ भी नहीं। जुम्मे के खुतबे के बाद लोग निकले सड़कों पे, उन्होंने कहा जी किधर है, बस ठीक है 2-4 हज़ार बंदा है, ऐसा बाहर खिलौना तस्वीरें बनवानी है ना, बाहर खड़े होना तस्वीरें बनानी है, ठीक है जी। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आरजू, दो क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? ये कहां खड़े हैं? और यार पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो, पहले अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाक है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने 1-2 दूसरे देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं, लेकिन सितम जरीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का, वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको, कुछ तो मेरे इलाके के हैं। सर मुझे भी गालियां दे रहे हैं, और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए, तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लबाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे,
और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमास के लीडर के बारे में भी पता होना चाहिए। हमास के लीडर आज की डेट में 2 कंट्रीज में अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जबकि वो गाजा में नहीं रहते हैं। हमास के लीडर खुद गाजा में रहने चाहिए थे। उनका टर्की में सिटीजनशिप है और उनके बच्चों का टर्की की सिटीजनशिप है। साथ ही दोहा कतर के अंदर वो अपना प्लॉट लिए हुए हैं और दोहा कतर के अंदर अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि वहीं से वो ऑफिस ऑपरेट करते हैं। हमास के जो टॉप लीडर हैं, इनके बच्चों का नाम पनामा केस में भी आया था। तो किस कदर इनके पास ब्लैक मनी आप समझ सकते हैं। दोस्तों, यहां पे हमास पैसा बनाएगा, क्योंकि अभी जो इसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पंगा क्रिएट किया, इसमें जो लीडर्स पैसा बनाएंगे वह बहुत ज्यादा पैसा बनने वाला है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बीच में यूएई के अंदर बहुत सारे भिखारी पकड़े गए थे और इन भिखारियों में पाकिस्तानी लोग खासतौर पे 90% देखने को मिले। जब एक भिखारी से पूछा गया कि भैया तू भिखारी है, पाकिस्तान में ही जाके भीख मांगना, तो उसने बोला कि पाकिस्तान में जो भीख मिलती है वो बहुत कम है, वहां रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं यूएई आके भीख मांग रहा हूं। अब देखो ये हाल है, भीख मांगने के लिए भी दूसरे देशों में इनको जाना पड़ रहा। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये हमास और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते फिर रहे, लेकिन अब थोड़ा सा सपोर्ट कम हो चुका है। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना हल्का सा कम कर दिया है। फिलिस्तीन और हमास इजराइल वॉर की तो मिस्र ने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। गाजा के लोग अब नहीं जा सकते मिस्र के अंदर। इजराइल ने इनका राशन पानी, हुक्का पानी पूरा बंद कर दिया है, सिर्फ हवा ही छोड़ी है। बाकी गाजा बॉर्डर पे कुछ भी नहीं जा रहा है और यहां पे त्राहिमाम मचा हुआ है और इजराइल अपना काम करने में लगा हुआ है। ढूंढ ढूंढ कर एक एक आतंकवादी को ठोक रहा है। किस तरह से इजराइल ने इनके ऊपर बमबारी की है। यूएस ने भी अपने 2 शिप कैरियर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर्स हैं, वो भेज दिए हैं ताकि इनको जल थल नभ तीनों एरिया से घेरा जा सके और हमास का पूरी तरीके से सफाया हो सके। लेकिन पाकिस्तानी अब थोड़ा सा स्लो होते दिख रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी को लग रहा है कि भीख नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पाकिस्तानी जो सपोर्ट कर रहे थे फिलिस्तीन और हमास को कि कहीं से कुछ मिल जाए भैया, कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन उन्होंने इनकी एक न सुनी। उन्होंने पाकिस्तान को मेंशन ही नहीं किया। अब पाकिस्तान ने थोड़ी सी अपनी जो प्रोटेस्ट, जो इनके मौलवी फतवे जारी कर रहे थे, वो कम कर दिए हैं और आने वाले 2-3 दिन में देखना यहां पे आपको नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।